शिवोहम शिवोहम शिवोहम। अध्यात्म विद्या, अध्यात्म उपनिषद, रैक्य राम संवाद। रैक्य ऋषि भगवान श्री राम से कल कह रहे थे और आप श्रवण कर रहे थे। अनादावि संसारे संचिता कर्म कोटयाः अनेन विलयं यान्ति शुद्धो धर्मो अभिवर्धते। इस मंत्र पर आप विचार श्रवण कर रहे थे। आज के प्रसंग में संचिता कर्म कोटया, पाप कर्म करोड़ों प्रकार से हो जाते हैं। कैसे कैसे होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप पाप कर रहे हैं। कैसे होते हैं वो सुनिए आप। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं सभी भूत प्राणियों के हृदय देश में विराजमान हूँ। कौन कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण। मैं सभी प्राणियों के हृदय देश में विराजमान हूँ। हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। मैं परमात्मा, मैं ईश्वर, मैं भगवान, मैं कृष्ण, मैं गोविंद, मैं गोपाल, सबके हृदय में विराजमान हूँ। अब देखिए, आप भगवान श्री कृष्ण के साथ जो आपके हृदय में विराजमान हैं, उनके साथ आप व्यवहार क्या करते हैं? ठोस उदाहरण आप देखिए, क्या व्यवहार करते हैं। कहाँ विराजमान है भगवान? आपके हृदय में। और आप क्या करते हैं? शराब पीते हैं, ऊपर से शराब डालते हैं और भगवान को कष्ट पहुंचा रहे हैं, जला रहे हैं। ये पाप नहीं है क्या? यह भी पाप है। आप क्या करते हैं? आप बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। मनी हृदय देश में भगवान है, हमारे हृदय रूपी कमरे में, आप उसमें धुआं पहुंचा रहे हैं। धुआं कैसा होता है? कड़ुआ। आँखों में लगता है तो आंखें तिलमिला जाती हैं। आप भगवान को धुआर दे रहे हैं। किससे? बीड़ी से, सिगरेट से। इतना ही नहीं, भगवान आपके भीतर हृदय देश में है, विराजमान है, और आप मांसाहारी हैं तो मांस खाते हैं, तो आप मांस को आप चबा चबा करके और भगवान के ऊपर डाल रहे हैं। आपने अपने हृदय देश को भगवान का घर बनाया है या इसको मुर्दा घर बनाया है? सोचिए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अनेक प्रकार से पाप, और यही नहीं, पता नहीं आप क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पीते हैं, वो सब भगवान के ऊपर जाता है। और आप पाप कर रहे हैं। यही कारण है कि आप कभी मुक्त नहीं हो पाते पापों से। अनादावि संसारे संचिता कर्म कोटया। अनादि काल से आप जो पाप कर्म और पुण्य कर्म करते चले आ रहे हैं, तो कभी भी पाप कर्म पुण्य कर्म से कटता नहीं है। जो पाप का फल है वो भी भोगना पड़ता है, और जो पुण्य का फल है, पुण्य कर्म का फल है, वो भी भोगना पड़ता है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म। कर्म कभी बिना भोगे नष्ट नहीं होते। अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम। जो आपने शुभ और अशुभ कर्म किए हैं वो अवश्य ही भोगने पड़ते हैं।
अब यह जो आप श्रवण कर रहे हैं बड़ा सुंदर है। मैं तो आपको ये कहूँगा कि भगवान जिसे समाधि बता रहे हैं, गुरुदेव भगवान जिसे समाधि बता रहे हैं वो समाधि है। उस समाधि का स्वरूप क्या है? कैवल्य भाव। कैवल्य का मतलब एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, एक ही अद्वितीय ब्रह्म है, वह मैं हूँ, अन्य कुछ नहीं। दूसरा विदेह भाव, वो देह रहते है, उसकी कोई देह नहीं। समाधि से उठने के बाद पता चलता है। समाधि में तो वृत्तियां आत्माकार होती हैं, ब्रह्माकार होती हैं, इसलिए पता नहीं चलता। समाधि से उठने के बाद पता चलता है। समाधि निष्ठता का भाव, समाधि में जिसकी निष्ठा होती है वह परमात्म भाव में स्थित होता है। वह निर्विकार निर्विकल्प का उसके अंदर भाव होता है। वह अद्वैत आत्म भाव में स्थित हो जाता है। वह उदासीनता आसीन उस परमात्मा स्वरूप में, समाधि अवस्था में परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है। उदासीनता का भाव है उसके अंदर। उसके अंदर पूर्णत्व का भाव है। वह परमात्मा पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, और यह समस्त विश्व प्रपंच भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण ये विश्व निकला है। पूर्ण में अवशिष्यते, फिर भी परमात्मा का पूर्ण शेष है। एक आत्म स्थिति का भाव होता है समाधिस्थ पुरुष के पास। स्वयं का भाव होता है समाधिस्थ पुरुष के पास, और वह कह उठता है, वाह स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु स्वयं इंद्र स्वयं शिवः स्वयं एव परब्रह्म स्वयमाद अन्यन्न किंचन। मैं स्वयं ब्रह्मा हूँ, मैं स्वयं विष्णु हूँ, मैं स्वयं शिव हूँ, मैं स्वयं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ। स्वयमाद अन्यन्न कंचन, मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं दूसरा। तो स्वयमेव विश्वमिदं सर्वम, यह समस्त विश्व भी मैं ही हूँ। स्वभाव अन्यान्य किंचन, स्व से परे कुछ भी नहीं है। तो यह भाव आप श्रवण कर रहे हैं, समाधि का भाव। समाधि में ये सब महसूस होता है, ये सब अनुभव होता है। हम कहाँ होते हैं, लेकिन समाधि से उठने के बाद स्मरणाद अनुमीयन्ते, स्मरण करके अनुभव करते हैं। तो अनादावि संसारे संचिता कर्म कोटयाः अनेन विलयम यान्ति शुद्धो धर्मो अभिवर्धते। यह समाधि एक अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है कि इस अनादि संसार में करोड़ों कर्म आपने हमेशा से इकट्ठा किए हैं। तो करोड़ों कर्म जो इकट्ठा कर लिए जाते हैं इस समाधि में, समाधि के द्वारा वे सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं और जीवन में शुद्धो धर्मो अभिवर्धते, शुद्ध धर्म की वृद्धि होती है, शुद्ध धर्म बढ़ते हैं, अपनी संस्कृति का पोषण होता है, अपने स्वरूप की स्थिति स्थिर होती है।
द्वैत का भाव, परमात्मा और है मैं और हूँ, यह सदा के लिए विदा हो जाता है। वहाँ एक दो शब्द समझ लें आप, बस बंद करूँगा। द्वैत में दुख है, अद्वैत में आनंद है। अब आपको जो चाहिए वो ले लें। द्वैत में जब तक दो रहेंगे, आप और रहेंगे, परमात्मा और रहेगा, ये और रहेंगे और दूसरे और रहेंगे, द्वैत में दुख है, तब तक समस्याएं खड़ी रहेंगी। और अद्वैत में आनंद है। एक सुंदर सा पद की दो लाइनें मैं आपसे बोलूँगा। मैं तो मुझ में ही गुमा था, मुझे मालूम न था। मैं तो मुझ में ही गुमा था, मुझे मालूम न था। मुक्त होकर भी बंधा था, मुझे मालूम न था। मुक्त होकर भी बंधा था, मुझे मालूम न था। मुक्त होकर भी बंधा था, मुझे मालूम न था। मुक्त होकर भी बंधा था, मुझे मालूम न था। मैं तो मुझ में ही गुमा था, मुझे मालूम न था। मुझे मालूम न था। मैं तो मुझ में ही गुमा था, मुझे मालूम न था। जानता था कि हुआ जन्म मृत्यु फिर होगी। जानता था कि अज्ञानवश जानता था कि हुआ जन्म मृत्यु फिर होगी। मोह का स्वप्न हुआ था, मुझे मालूम न था। मोह का स्वप्न हुआ था, मुझे मालूम न था। मैं तो मुझ में ही गुमा था, मुझे मालूम न था। मैं तो मुझ में ही गुमा था, मुझे मालूम नहीं था, मालूम न था। आज मुझे पता चला, जिस परमात्मा स्वरूप को खोज रहा हूँ मैं, वही परमात्मा स्वरूप मैं हूँ। यह गुरुदेव का प्रसाद है, यह गुरुदेव की कृपा है, और यह गुरुदेव की अमृत वर्षा है, वचना अमृत वर्षा, जिसके द्वारा मुझे बोध हुआ। ऐसे सतगुरुदेव को बारंबार प्रणाम। ऐसे सतगुरुदेव को बारंबार प्रणाम है। ऐसे सतगुरुदेव को बारंबार प्रणाम है। आज के प्रसंग को विराम देते हुए आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से अध्यात्म उपनिषद पर अध्यात्म भाव श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सभी के प्रति ढेर सारी अनंत शुभकामनाएं करते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।